हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई आज मौसम बहुत ज़्यादा बुरा आया पड़ा है। बहुत काला आया पड़ा है भाई आज बाहर। और भाई कुछ जगहों पे भाई पानी इतना ज़्यादा भर चुका है, उनके शीशे मिरर तक टूट चुके हैं पानी की वजह से। पानी का लेवल, समुंदर का जो लेवल है इतना हो चुका है, यहाँ पे तूफान आ रहा है। कल भी देख रहे थे, मेरे ब्लॉग में देखा था कैसे मैं उड़ रहा था। तो आज हम जिम जाने की सोच रहे थे, पर मैं जिम नहीं जा पाया क्योंकि वेदर की वजह से बस के राउट ही चेंज हो गए। और बाहर अभी भी ऐसे मतलब कि मतलब कि ऐसी रोशनी आ रही हुई है, मतलब कि क्रीम रोशनी है, क्रीम। अजीब सा मौसम है बहुत ज़्यादा। ये पहली बार हुआ है माल्टा में ऐसा कुछ, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अजीब सा है। और मैं आज सवेर का लेटा हुआ हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। मेरे हाथ तक भाई ठंडे ठर ठरे हुए हैं। मैं इसी में ही बैठा हूँ बेड पे। और बाहर जस्ट अभी मैंने 2 रोटी खाई है, और 2 रोटी खा के जस्ट मैं लेटा हुआ हूँ। अभी तो कुछ कर भी नहीं सकता मैं, कुछ है भी नहीं और करने को। मेरा नहाने का मन है भाई, सवेर का सोच रहा हूँ, अब जाता हूँ, अब जाता हूँ, जा ही नहीं रहा मैं। शाम होने को आ गई है, अराउंड 12-1 बजने वाले हैं, 2-3 बजने वाले हैं। सवेर का उठा हुआ हूँ भाई मैं 6 बजे का। सोच रहा हूँ अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ, मेरा मन ही नहीं कर रहा भाई, इतनी ठंड हुई पड़ी है। वरना भाई ये वाले काम तो सोचने वाले नहीं होते, तो बस चलो भाई, लेकिन अब सोचना पड़ रहा है इतनी ठंड जो है। फिलहाल भाई अभी तो ऐसे ही जा रहा है दिन आज का। इस व्लॉग में तो भाई कुछ भी नहीं एंटरटेन है। वेदर ही बहुत ज़बरदस्त ख़राब हुआ पड़ा है। मैं गेम्स प्ले कर रहा हूँ भाई, गेम्स खेल रहा हूँ मैं। भूत वाली गेम्स खेल रहा हूँ मैं, ग्रैनी वाली गेम। वो मतलब कि थोड़ा सा ध्यान उधर चला जाता है, टाइम पास तो हो ही नहीं रहा, वैसे ही नहीं हो रहा। तो वही गेम्स खेल रहा हूँ भाई मैं, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। और देख भी रहा था कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए मुझे पार्ट टाइम, बट स्टिल वही है भाई, कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। एक जगह अप्लाई किया था मैंने फिर से, और उधर से फिर उन्होंने बोल दिया कि आपके पास परमिट नहीं है। तो मैं घूम फिर के वहीं पे, वैसे परमिट एक बार मेरा 1-2 दिन में आ जैसे ही आता है तो मेरा काम भी स्टार्ट हो जाएगा। इस वेदर में तो भाई बाहर बंदा काम भी ना कर सके, क्योंकि वेदर ही बहुत ज़्यादा है। जो बंदा अंदर काम कर सकता है ना, होटल वगैरह में अंदर रिसेप्शन कुछ कुछ रहता है, इस वेदर में तो भाई कोई कंस्ट्रक्शन का भी काम नहीं नहीं हो सकता। बाहर बारिश बहुत हो रही है, और कंस्ट्रक्शन का काम होता ही ओपन में है। और उधर भी काम करने के लिए अपने को लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि वो लीगल कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वो लीगल अथॉरिटी में आता है। कहीं पे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल बोलते हैं कि मजदूरी का काम मिल जाता है अपने को विदाउट डॉक्यूमेंट्स। बट अब भाई सख्ती बहुत ज़्यादा हो चुकी है, रूल्स रेगुलेशन 2026 स्टार्ट हो चुका है। और इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी, इतना ज़्यादा सिक्योर होने की वजह से ना भाई, यहाँ पे इतने टाइट रूल्स होने की वजह से काम मिल ही नहीं रहा भाई, मिल ही नहीं रहा काम। माल्टा में विदाउट आईडी काम मिलना इम्पॉसिबल है एक तरह से अभी। और सीज़न भी ऐसा है ना, तो इम्पॉसिबल तो रहेगा ही रहेगा। और 4 महीने मेरे हो गया ना, मेरे तो दिमाग में भी बट बैठ गया अभी, जब तक कि भाई स्ट्रगल कर रहे हैं 3 महीने से, इतना मुश्किल से संभाल रहा हूँ मैं अपने आप को। अब चौथा महीना स्टिल स्टार्ट हो गया अब। तो अभी बस एक छोटी सी मेरे को एक नोटिफिकेशन आई थी आइडेंटिटा माल्टा से, एक डॉक्यूमेंट्स की, जो कि इंश्योरेंस की थी, जो मैंने फिर से रिन्यू करवाया इंश्योरेंस। और वो रिन्यू करवाने के बाद एटलीस्ट मुझे कहीं ना कहीं होप है कि वहाँ से मेरे को कहीं ना कहीं अप्रूवल आ जाए। वो जैसे अप्रूवल आएगा, मेरा सारा का सारा स्ट्रगल जितना भी जो मैंने देखा है वो सब कुछ अप्रूव हो जाएगा। अदरवाइज़ भाई लगे रहो भाई, ऐसे ही धक्के खाते रहो जब तक अप्रूव ना होए, क्योंकि इस महीने में क्या इस हफ्ते में या 1-2 दिन में उसके अप्रूव होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरे दोस्त का भी कुछ ऐसा सा ही सीन हुआ था। तो उसका आ गया था, तभी मैंने ना आँख बंद करके चला गया मैं। उससे मुझे बाद में बात पता लगी थी, बट मैंने आँख बंद करके मैं, मेरे को जैसी नोटिफिकेशन आई मैं भागता गया, इंश्योरेंस करवा के और कंपनी को दे दिया, और कंपनी ने सबमिट भी करवा दिया। अब देखते हैं भाई क्या रहता है आगे का। मैं तो इसी होप में हूँ भी मेरा कार्ड आए और मैं काम स्टार्ट करूँ, और मैं डिलीवरी ड्राइवर वाला ही काम स्टार्ट कर पाऊँगा फ़िलहाल तो। क्योंकि अभी जो वैकेंसीज हैं जो अवेलेबल हैं वो मेरी फील्ड की नहीं है। और अभी जिसमें भी मेरे को घुसना है, मेरे को बस काम मिलना चाहिए, मैं घुस जाऊँगा। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बोलूँ तो डिलीवरी ड्राइवर वाले काम में बहुत ज़्यादा पैसा है। और वही वाला काम एक बढ़िया तरीका, वही वाला काम सही रहता है,
क्योंकि वो अपना खुद का काम है, आप खुद उसके कोई किसी के आपके सर पे नहीं बैठा। आपको काम करना है, आप बाइक पकड़ो, जब मर्जी निकल जाओ काम के लिए। अगर आपको नहीं काम करना, आप घर पे बैठे रहो। दो चीज़ें हो सकती हैं, डेट्स इट। उसमें क्या रहता है, अगर आप कंपनी वाले में काम कर रहे हो, उधर पहले तो लोकेशन होती है, बहुत दूर होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बोलते हैं कि पाउला यहाँ से 2-3 घंटे का रास्ता है। बस में आना, बस में जाना, 6 घंटे यहाँ स्पेंड होते हैं। और 8 घंटे की ड्यूटी होती है। 8 घंटे की ड्यूटी, 6 घंटे ही हो गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 घंटे तो हम बाहर हैं, तो एटलीस्ट घूम फिर के रात के 11-12 बजे आएंगे, तब तक खाना भी नहीं हो पाएगा। तो भाई ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं पौला में। मेरे को मिली थी पहले भी, करीब करीब आज से 6, जब मैं बस स्टार्टिंग में माल्टा में आया था, तो पोलो में मिली थी, एक वेयर हाउस में मिली थी। तो उधर वेयर हाउस में मैंने काम किया, लेकिन अब काम सही था, सब कुछ बढ़िया था। लोकेशन, जब मैं सवेरे सवेरे 7 बजे उठ के गया, तो मैं 6 बजे निकला था, तो 9-10 बजे पहुंचा था मैं वहाँ पे, ट्रैफिक की वजह से और बथेरी चीज़ें थी। तो उसी दिन, पहले दिन गया मैं, फिर मैं काम करके आया। काम भी मुझे ठीक लगा, इतना काम था नहीं, प्रेशर वाला काम था, लेकिन प्रेशर प्रेशर की मुझे आदत है। तो उधर से मैं काम करके आया, और फिर मैं यहाँ पे वापस आया। वापस आके फिर बाद में मैंने स्टिल सर्च किया, कोई कोई जॉब मिल जाए। फिर घूम फिर के मुझे आईटी वाली जॉब मिली थी। तो उसके बाद 15 दिन बाद मुझे आईटी वाली जॉब मिल गई थी ढूंढ के। सीज़न था ना उस टाइम, समर सीज़न था, तो ढूंढने पे मिल जाती है सीज़न में, जब सीज़न चल रहा होता है। तो अब सीज़न नहीं है, तो अब नहीं मिलता, सो ढूंढने पे भी नहीं मिलता। इसलिए है कि कंपनी वाला जो काम है वो सिक्योर काम रहेगा, आप पूरा साल काम कर सकते हो। ये नहीं कि आपको बीच में छोड़ दिया, जैसे मेरा अब उन्होंने सीधा मुंह पे मना करते कि हम नहीं कर सकते काम। ऐसा नहीं होगा, आप इसमें पूरा सीज़न काम कर सकते हो। अभी भी काम चल ही रहा है, मोस्टली मेरे क्रूम के बंदे काम पे जा रहे हैं और अर्न कर रहे हैं, क्योंकि उसका अंदर है काम। कंपनी के थ्रू गए हुए हैं, और वो कम एक कार्ड होता है ना, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी वाले की, वो काम इससे देगी, तो वो कैसे भी करके जैसा मर्जी काम उसे मिलेगा तो मिलेगा। तो भाई ऐसा ऐसा सिस्टम है। तो भाई यही एक होप है मेरी छोटी सी, कि भाई मेरे को मेरा कार्ड आ जाए, एंड देन आई विल स्टार्ट माय वर्क। वो कार्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बेस पे मैं अर्न भी कर सकता हूँ, इनफैक्ट मैं घूम भी सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ मैं, इंडिया भी इन आउट कर सकता हूँ मैं। और बथेरी जगह चीज़ें हैं, मैं मज़े इंजॉय कर सकता हूँ। एक कार्ड एक बार बनवाना है मुझे, उसके बाद जब सेकंड, एक साल के तक वैलिड रहता है। और वो कार्ड बनने के बाद अपने को जब सेकंड अगले साल फिर से बनवाना पड़ता है कार्ड, तो उसमें अपने को ज़्यादा पैसा नहीं लगता, अपने को बस वही, और टाइम भी नहीं लगता, जैसे अपने कार्ड दिया और वो रिन्यू होके अगले दिन आ जाता है। 1-2 दिन का टाइम लगता है। अब जैसे कि मुझे वेट करना पड़ा है 4-4 महीने, 3-3 महीने, तो उसमें उतना वेट नहीं करना, अपने को डायरेक्टली मिल जाएगा कार्ड। ऐसा सा सीन है। बस यही इन्फॉर्मेशन है भाई, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ऐसे किस्मत की वाली बात है, ये भी किस्मत वाली बात है। बथेरे लोगों ने बोला कि तेरा तो आ जाएगा, तेरा तो आ जाएगा, तेरा तो बहुत जल्दी आ जाएगा, तेरा टेंशन न ले, और उसी को भाई 3 महीने हो गए। ठीक है। और कहीं पे मेरे को एक्सपेक्ट भी नहीं होता ना कि भाई ये इतनी जल्दी आ जाएगी चीज़ें। वो आ जाती हैं भाई, बहुत जल्दी आ जाती हैं, इसका एक्सपेक्ट था जल्दी आ जाएगी, लेकिन आई नहीं। मैं तो कंपनी वाले मैनेजर को भी बोल रहा था जब उन्होंने अप्लाई किया था, भाई मेरा तो 15 दिन में आ जाएगा कार्ड, आप टेंशन ना लो, मेरी तो फील्ड ऐसी है, मेरी तो वो है। भाई 3 महीने हो गए भाई। तो भाई इतना कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन फिर उसी कॉन्फिडेंस से मैं रह भी रहा था। हर महीने कैसे ना कैसे करके मैंने अपने खर्चे पानी सब कुछ निकाला। तो भगवान की दया से, मैंने क्या, भगवान कर रहा है जो भी कर रहा है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक है। और जो भी वही है, करता भी वही है, और सब कुछ वही देख रहा है। चलो भाई देखते हैं, करता हूँ मैं कुछ ना कुछ मूवी वगैरह देखता हूँ फिलहाल तो।